हाय ब्रो। तुम तैयार हो गए? अरहान खान अचानक ही जोहान के कमरे में नमूदार हुआ और जोहान को देखकर बोला, जो निखरा निखरा सा डॉक्टर का कोट पहने शीशे के सामने खड़ा परफ्यूम लगा रहा था। ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहने वो शहजादा लग रहा था। हरी आंखें, ब्राउन सिल्की बाल, अनाबी कटावदार लब, हल्की हल्की शेव में वो बेहद खूबसूरत था। जोहान खान और अरहान खान दोनों ही जुड़वा भाई थे। दोनों की ही हरी आंखें थी। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि जोहान की आईब्रो के ऊपर तिल था, जबकि अरहान इस दिल से महरूम था। अरहान एक शोख और चंचल लड़का था, हर वक्त हंसी मजाक करने वाला और मुस्कुराते रहने वाला, जिससे इसके गाल का डिंपल हर वक्त अपनी झलक दिखलाता था। जबकि इसके बरक्स जोहान एक संजीदा तबीयत का मालिक था। कभी कभी हंस देता, वरना तो हर वक्त बर्फ की तरह सर्द ही रहता था। उसका डिंपल भी बहुत ही कम झलक दिखलाता था। उसकी इस संजीदा तबीयत की वजह से अरहान हर वक्त इसको कहता था कि इंसान को हंसते रहना चाहिए। सीरियस तो आईसीयू के मरीज भी होते हैं। मगर जोहान हमेशा अपनी एक घुरी से इसे खामोश करवा देता था और अरहान मुंह बनाकर रह जाता। हाँ, हो गया हूँ मैं तैयार। तुमने नहीं जाना क्या पुलिस स्टेशन? जोहान हाथ में घड़ी पहने आईने से एक नज़र इस पर डालकर बोला, जो जाकर इसके बेड पर बैठ गया था। ना, आज मेरी छुट्टी है, मज़े हैं। अरहान आंख विंग करता मुस्कुराते बोला। उसे देखकर जोहान ने सर नफ़ी में हिलाया कि ये कभी सीधे तरीके से बात नहीं कर सकता। अच्छा चल, मोरे बुला रही है नाश्ता के लिए। अरहान उठता बोला तो जोहान भी सर हिलाता इसके साथ आ गया। दोनों एक साथ नीचे आ गए और आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मोरे, नाश्ता ला दो ना। अरहान टेबल पर हाथ बजाता चीख कर बोला। ला रहा है माड़ा, सब्र करो 2 मिनट। रजिया बेगम जल्दी से किचन से आते अरहान और जोहान के सामने नाश्ता रखते बोली। मोरे, लाला कहाँ है? आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना उसने? जोहान नाश्ता करते बोला था। वो बस आ रही है, बल्कि लो देखो आ गया है। रजिया बेगम उसे जवाब देने लगी, तभी लैला वहां पर आ गई। सफ़ेद कपड़ों में वो काले रंग का हिजाब लिए बहुत हसीन लग रही थी। उसकी आंखें हरी नहीं थी, बल्कि ग्रे कलर की थी। होंठ गुलाबी थे, वो भी अपने भाइयों की तरह काफ़ी हुस्न रखती थी। अस्सलाम वालेकुम जी और हाँ लाला। लैला अपना बैग साथ वाली कुर्सी पर रखते चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उनको सलाम करते बोली, जिसका इन दोनों ने ही जवाब दिया था। ओए मोटी, यूनिवर्सिटी जा रही हो क्या? अरहान ने हमेशा की तरह लैला को तंग करना अरहान ने हमेशा की तरह लैला को तंग करना अपना फ़र्ज समझते कहा। लाला, पहली बात मैं मोटी नहीं हूँ, और दूसरी बात कि मैं जहाँ भी जाऊँ आपको क्यों बताऊँ? लैला नाक चढ़ाकर बोली थी। भाई देखो तो सही, मोटे लोगों की भी ज़बान चल रही है। यही तो कयामत है। अरहान इसकी आंख नचा नचा कर बोला, जैसे न जाने क्या हो गया हो। माड़ा लाला देखो ना, ये तंग कर रहा है मुझे। लाला ने मासूम शक्ल बनाकर आखिरी हर बात जोहान को बनाते बोला था। अरहान, अगर तुम्हारी ज़बान मुझे चलती नजर आई तो मैंने काट कर रख देनी है। जोहान अरहान को घूर कर बोला तो अरहान मुंह बसोर कर रह गया, जबकि लैला के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई, जिसे अरहान ने शर्बार निगाहों से घूरा था। वैसे मेरे गुड्डे, तुम्हारी वो डरपोक दोस्त भी जाएगी क्या तुम्हारे साथ? अरहान बोला तो लैला को मजीद आग लगा था। हाँ लाला, मेरा दोस्त डरपोक नहीं है, बस थोड़ा सा डरता है। मगर वो देखने में इसको मजबूत मगर देखना, मैं उसको मजबूत बना देगा माड़ा। लैला खान लैला अरहान की बात पर गुस्सा करते बोली थी। ओ मेरी जान, तुम बाकी सबको छोड़ो, अपनी उर्दू तो ठीक कर लो। खान इसको मजीद तंग करते बोला तो जोहान भी मुस्कुराहट लबों में दबा गया था। अगर लैला देख लेती तो इससे नाराज़ हो जाती, और वो अपनी जान से प्यारी बहन को नाराज़ नहीं करना चाहता था। क्यों माड़ा, क्या हुआ हमारी उर्दू को? ठीक तो है। और तुम ना अपने काम से काम रखो, हमारा उर्दू पर ध्यान ना दो। लैला खजलत से बोली तो अरहान कहका लगाकर हंस दिया था। अच्छा, अब हम जा रहा है, बैठी रहो तुम। चलो जी लाला, हमें यूनिवर्सिटी छोड़ आओ। चलो जी लाला, हमें यूनिवर्सिटी छोड़ आओ। मोरे, अल्लाह ईमान। लैला उठते हुए अपने गिट शाल ओढ़ती बोली थी, जबकि जोहान बाहर जा चुका था। लैला जाते हुए एक थप्पड़ खान के सर पर मार गई थी और कहका लगाते भाग गई। मोटी, तुम वापस आओ, तुम्हें देख लेता हूँ मैं। अरहान अपना सर सहलाता ऊंची आवाज़ में बोला और फिर मुस्कुराते हुए नाश्ता करने लगा। अम्मी यार, नाश्ता लगा दे, जल्दी से लेट हो रहा है। असफंद यार जल्दी से भागता हुआ नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठ गया था और सकीना बेगम को आवाज़ लगातार देते बोला, ओए इधर दो ये नाश्ता मुझे, ये मेरा है। खाले नूर के हाथ से गरम गरम पराठा देखकर वो इसे छीनते बोला था। देखो असफी भाई, मेरे मुंह मत लगो, पहले ही मैं यहाँ बैठी थी इसलिए मुझे मिला है। खान पराठ
हाले पराठा अपने पीछे छुपाते हुए उंगली से इसकी तरफ गुस्सा करते बोली तो असफद ने आंखें घुमाई दी। ये लो असफद, ये रख लो, बन गया है, लड़ाई करना बंद करो। इससे पहले कि असफद जवाबी कार्रवाई करता, सकीना बेगम पराठा लाते उसके सामने रखती बोली थी, रखिए रखो तुम अपना झूठा पराठा, मुझे तो ला दिया है मम्मा ने। असफद ऐसे बोला जैसे पराठा नहीं जाने क्या रख दिया हो उसके सामने। हाँ हाँ, पहले इसी पराठे को छीन रहे थे मुझसे, अब ये मेरा झूठा पराठा हो गया। वाह भाई वाह, क्या कहने हैं असफद यार के। हाले नूर इस पर हकीकत का पर्दाफाश करते बोली, मगर असफद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये लो बेटा, ये दूध पी लो, ताकत आएगी। सकीना बेगम दूध का गिलास असफद के सामने रखती बोली थी। शुक्रिया अम्मी, असफद मुस्कुरा कर बोला। हाँ भाई, सारा प्यार तो बेटे से ही है, मैं तो जैसे कुछ लगती ही नहीं ना। उनके प्यार से जलती वो सट कर बोली तो असफद हंस दिया था। लाती हूँ तुम्हारे लिए भी, रुको ज़रा, सकीना बेगम कहकर चली गई। वैसे तुम्हें कैसे पता लगा? असफद उसके करीब होता राजदारी से बोला तो हाले ने नासमझी से उसे देखा। अरे यही कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, और हम तुम्हें कचरे से उठा कर लाए थे। असफद यूं बोला जैसे इसकी मालूमात में इजाफा कर रहा हो। झूठ मत बोले भाई, मुझे पता है, मैं मम्मा की सगी बेटी हूँ। हाले ही आंखों में से कत्ल करती दांत पीसते अपने अल्फाज पर जोर देती बोली, अरे भाई, मैं तो तुम्हें सच से आगाह कर रहा था, मगर अब तुम नहीं मान रही तो मैं क्या करूँ? ऐसे ही जाकर अम्मी से पूछ लो, कचरे से ही उठा कर लाए थे हम तुम्हें। असफद इसे मजीद तंग करते बोला था। मामा देखे ना, असफी भाई तंग कर रहे हैं। हाले तंग आकर सकीना बेगम को आवाज़ मारते बोली थी। असफद, मत तंग करो बहन को। सकीना बेगम किचन से आवाज़ लगाकर बोली थी। अच्छा चलो भाई उठो, शाबाश जल्दी करो, लेट करवा दोगी तुम, बहुत ठूस लिया है। असफद उठता हुआ इससे भी बोला था और जाकर किचन में सकीना बेगम के पास चला गया। मामा पेट्रोल के पैसे दे दे, असफद उनको बोला था। अरे असफी, अभी जो कल दिए थे उनका क्या किया? सकीना बेगम हैरानगी से बोली। अरे मामा आपको पता नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। वो तो कल ही खर्च हो गए थे, और जो बच गए थे उसकी मैंने और हाले ने बिरयानी खा ली थी। अच्छा लाए जल्दी करें ना, दे। असफद अपनी हथेली इनके आगे बढ़ाता बोला तो सकीना बेगम ने अपने दुपट्टे के साथ बंधे हुए 1000 का नोट निकाल कर उसे दिया, जो वो जल्दी से अपनी जेब में डाल गया था। वैसे भाई, थोड़ा ना अपने अंदर रोब और थोड़ी कंजूसी कम कर दे, अमीर लगेंगे एकदम। उसके साथ बाइक पर बैठते हाले ने कहा। ना पैन, असी गरीबी चंगे हैं। असवद नाक चढ़ाकर बोला और बाइक स्टार्ट करके जन से भगा ले गया। बाबा मुझे डर लग रहा है, नैन आंखों में आंसू ली अयाज साहिब को बोली, जो इसके आंखों में आंसू देखकर तड़प उठे थे। नहीं मेरी जान, डरते नहीं हैं, आप तो मेरा बहादुर बेटा हो ना। हम्म। अयाज साहिब नैन के आंसू साफ करते उसका माथा चूमते बोले तो नैन ने अपना सर जोर शोर से हाँ मिलाया। उसकी ये मासूम हरकत देखकर अयाज साहिब मुस्कुरा दिए थे। चलो अच्छा, डरना नहीं है, और वैसे भी लैला है ना आपके साथ, फिर किससे डरते हो आप? अयाज साहब शरारत से बोले तो नैन धीरे से हंसती थी। उससे पहले कि वो कुछ कहती, बाहर हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वो अपने बाबा को अल्लाह हाफिज़ कहती हमें हिम्मत करती बाहर आई थी। उसके जाने के बाद अयाज साहिब गहरी सांस भरकर रह गए और अपनी बेटी के लिए दुआ करने लगे। अयाज साहिब की शादी अपनी पुप्पो की बेटी सदफ से हुई। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत थी। सदफ भी एक बहुत ही भोली भाली लड़की थी। लड़ाई झगड़े से या किसी भी सख्त आवाज़ से जान जाती थी उसकी। शादी के साल के बाद अल्लाह ने उन्हें बेटी जैसी रहमत से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने नैन रखा। नैन की पैदाइश के दिन नैन की पैदाइश के दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, दिन ब दिन कमज़ोर होती रही। अयाज साहिब भी उनकी तबीयत को लेकर बहुत परेशान थे। नैन जब 3 साल की हुई तो उनका इंतकाल हुआ। अयाज साहिब यह खबर सुनकर टूट गए। उनकी जान से प्यारी बीवी उनको छोड़कर चली गई, मगर उन्होंने इस मुश्किल वक्त में खुद को संभाला, और खुद के लिए नहीं, अपनी बेटी नैन के लिए, जिसे वो उनके हवाले कर कर गई थी। नैन की पैदाइश फिर उन्होंने की, नैन की परवरिश फिर उन्होंने की। उन्होंने नैन की वजह से दूसरी शादी भी नहीं की। लोगों ने बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लो, मगर वो नहीं माने। नैन के लिए उसकी माँ भी बनेगी और उसका बाप भी। नैन भी बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी, मगर सदफ भी इतना नहीं डरती थी जितना नैन डरती थी। वो अजनबी लोगों से काफ़ी डरती थी। स्कूल भी डर डर कर जाती थी। 8वीं जमात में थी जब इसे लैला मिली। लैला को ये डरी सहमी सी मासूम लड़की बहुत अच्छी लगी, और उसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कुछ मौक़िफ़ के बाद जो उसने थाम लिया था, उसके बाद लैला के साथ साथ रहते वो कुछ हौसलामंद होती रही, क्योंकि लैला किसी से ना डरने वाली एक बहादुर लड़की थी। लैला उसको अपने घर लेकर आई, तब अरहान की नज़र उस डरी सहमी सी लड़की पर पड़ी तो उसकी आंखों में शैतानी चमक आई, और वो पहुंच गया उसके सर पर, उसे तंग करने। वो उसे तंग करने लगा तो नैन की आंखों में आंसू आ गए।
इससे पहले कि वो रो देती, लैला आ गई, जिसने फिर अरहान की खूब क्लास लगाई। और उसके बाद एक बार फिर वो उनके घर आई, मगर अरहान ने तब भी उसे नहीं बख्शा। उसके बाद से नैन उनके घर नहीं गई। लैला उसको बहुत इसरार करती थी, मगर वो नहीं आती थी। अलबत्ता लैला को ही इनके घर पर जाना पड़ता था। आज उनका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, जिसकी वजह से नैन बहुत डरी हुई थी, मगर लैला के होने का हौसला था उसे। अस्सलाम वालेकुम अजहान भाई। गाड़ी में बैठी वो धीरे से सलाम करती अजहान को। वालेकुम अस्सलाम गुड़िया, कैसी हो? अजहान मोहब्बत से उसके सलाम का जवाब देते बोला था। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? वो भी मुस्कुरा कर बोली। अपने बाबा के अलावा अजहान ही वो मर्द था जिससे वो नहीं डरती थी। बिल्कुल यूँ लगता था जैसे उसका अपना ही भाई हो। और अजहान भी इसको हमेशा लैला की तरह ही देखता था। ओ माड़ा, मैं भी यहाँ बैठा है, मुझे भी पूछ लो। कब से इन बहन भाई का प्यार देखती वो जज हुई बोली, जिसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया था। तभी उसका बोलना बनता भी था। उसके यूं बोलने पर अजहान और नैन दोनों हंस दिए थे। लो भाई, इसको भी पूछ लो नैन, वरना ये हमें कच्चा चबा जाएगी। अजहान बोला तो वो हंसते हुए लैला की जानिब मुतवज्जा हुई। यूं ही वो लोग बातें करते हुए यूनिवर्सिटी पहुंच गए। नैन ने आंखें बंद करके दोबारा खोलकर सर्द हवा नैन ने आंखें बंद करके दोबारा खोलकर सर्द सांस हवा के सुपुर्द करते हिम्मत करते दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। लैला उसका हाथ थामते यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। चलो जी असफत साहिब, मुझे मेरे डिपार्टमेंट बता दो ताकि मैं जाऊं। बाइक से उतरते वो कदरे गरूर से बोली थी। अबे ओ, ये हुक्म किसे दे रही हो? हाँ, तमीज़ से बोलो फिर बताऊंगा। असफत भी कुछ ज़्यादा ही शोखा होते बोला। ना बताओ, मैं किसी और से पूछ लूंगी। कहते हुए वो जाने लगी जब असफत की आवाज़ पर वो मुड़ी थी। हाँ हाँ जाओ, लेकिन अगर किसी ने प्रैंक कर दिया ना तुम्हारे साथ, तो रोने ना बैठ जाना वहाँ। असफत बोला तो मजबूरन इसे रुकना पड़ा, और फिर बड़ी मिसनी शक्ल बनाकर वो तमीज़ से बोली तो इस बार असफत ने भी बगैर किसी चूं चरा के इसे बता दिया। और फिर अपने ग्रुप की तरफ बढ़ गया, जो कि कब से इसका इंतज़ार कर रहे थे। हाय, क्या हो रहा है? असफत बोला था। तेरा इंतज़ार? इनमें से एक बोला। मेरा क्यों? अच्छा हाँ, आज तो नए नए स्टूडेंट आए हैं। तो तुम लोग तो जानते हो, असफत से कोई बच नहीं सकता। असफत फकरिया बोला तो सबने एब्रोच खाते से देखा था। वो देख, असफत वो लड़की, अगर इसने साथ दिया तो प्रैंक कर दिया। वो देख असफत वो लड़की, अगर उसके साथ तूने प्रैंक कर दिया ना तो मान जाएंगे तुझे। आदिल, जो कि असफत का दोस्त था, दूर से दो लड़कियों को जो हिजाब में थी उन्हें देखकर बोला तो असफत ने भी इनकी जानिब देखा था। एक तो काले रंग के हिजाब में चमकते चेहरे को देखकर नजर एक पल के लिए साकित हुई थी, मगर फिर सर झटक दिया। बस फिर बेटा, पैसे तैयार रख और देखते जाओ सारे। असफंद कबीर का कमाल। असफंद कॉलर झाड़ता फखरिया लहजे में बोला तो सबने आईब्रोज काते से देखा था। नैन तो बहुत घबरा रही थी इतने लोगों को वहां देखकर, मगर लैला पूरे तमाद से इसका हाथ पकड़े इसे ले जाते दिलचस्पी से आते जाते लोगों को देख रही थी कि तभी असफद उनके पास आया। तो लैला ने अचंभे से उसे देखा। क्या आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं? असफद ने चेहरे पर मासूमियत तारी करते हाथ बांधकर अदब से खड़े होते कहा। तो उनके पूरे के पूरे ग्रुप को गशी का दौरा पड़ते बचा था। असफद और इस कदर मजलूम, तौबा। उसकी बात सुनकर लैला और नैन ने सर हिलाया तो असफद की आंखें चमक गई। क्या आप लोग क्या आप लोग मेरी मदद करेंगी? असफद ने वही एक्सप्रेशन चेहरे पर सजाए कहा। तो लैला और नैन ने नासमझी से उसे देखा था। हम तुम्हारा क्या मदद कर सकता है माड़ा? लैला ने सवालिया निगाहों से उसे देखते कहा। तो असफद ने इस कदर प्यारी उर्दू पर उसे देखा था, जो बहुत क्यूट लग रही थी। यूँ बोलते हुए उसने अपनी बेसाख्ता उम्र डालने वाली मुस्कुराहट पर बड़ी मुश्किल से गला घोटा था और उनकी जानी मतवज्जा हुआ। मैं बहुत गरीब और लाचार लड़का हूँ, दिन रात मेहनत करके मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरता हूँ। अभी भी मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, बराए मेहरबानी मेरी मदद कर दे। असफद बोला तो नैन की नज़रों में उदासी और नमी आ गई, जबकि लैला ने भी अफसोस से उसे देखा था। असफद के ग्रुप ने दाद देती निगाहों से उसे देखा। ओ माड़ा, तुम फिक्र ना करो, हम हैं ना। ये लो 10 रुपये, इसका कुछ खा पी लेना, और हाँ, नशा मत कर लेना उससे। लैला ने अपने पर्स से 10 रुपये का नोट निकाल कर उसे दिया तो असफद ने सदमे की कैफियत में वो नोट थामा। अज पे ना चला जाऊं इन पैसों से। असफद ने तंजीर निगाहों से इसे घूरा तो लैला ने मुस्कुराहट दबाई। चले जाना, मगर पहले कुछ खा पी लो, जो बच जाए इस पर हज और उम्रा कराना। बड़ा परेशान क्यों होता है? लैला ने अपना कहका दबाते कहा और फिर नैन का हाथ पकड़कर वहां से चली गई, जबकि असवद अब तक इसकी बातों से सदमे में था। होश तो इसे अपने ग्रुप वालों के कहकों की आवाज़ से आया था। वाह भाई वाह! क्या हो गया है असफद साहिब के साथ?
आदिल हंसता हुआ इसके जख्मों पर नमक मिर्च छिड़कते बोला था, जो अब तक सदमे से अपनी हथेली देख रहा था। लो भाई, ये भी रख लो। यूं ही करते सब ने 20-50 के नोट इसके हाथ पर रखे, मगर असफद ने शर्म नहीं खाई। चलो जाते हुए बिरयानी ले लूंगा। असफद ने इन पैसों को अपनी जेब की पैंट में रखा तो सब ने इसे लानत भेजी, जिसका इस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो दांत निकालता उनको लिए दूसरे स्टूडेंट्स को देखने लगा, ट्रैप करने के लिए। असमत के पापा का नाम कबीर जबकि मामा का नाम सकीना है। ये लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। पापा एक सरकारी मुलाजिम है। शादी के 2 साल के बाद असमत पैदा हुआ। शादी के 2 साल के बाद असफद की पैदाइश हुई और फिर 2 साल के बाद हाले नूर की। असफद थर्ड सेमेस्टर में था जबकि हाले का आज पहला दिन था यूनिवर्सिटी में। दोनों में ही बेहद प्यार था, लेकिन लड़ाई में भी उनकी कभी ख़त्म नहीं होती थी। ठीक ठाक बैठे होते छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते थे। लैला, तुमने ऐसा क्यों किया? बेचारा कितना गरीब था। नैन को असफद का गम खाया जा रहा था। लैला ने अफसोस से इसे देखा, जो आराम से किसी की भी बातों में आ सकती थी। माड़ा, तुम बहुत मासूम है। तुमको नहीं पता ये बड़ा बदतमीज़ लोग होता है, प्रैंक करता है। मैंने नावल में भी पढ़ा था, और हान लाला ने भी बताया था कि वो यूं लोगों को तंग करता है। लाला ने इसे समझाया तो वो समझती सर हाँ में हिलाती गई। फिर वो दोनों क्लासरूम में चली गई। उनको बैठे भी कुछ ही देर हुई थी कि एक प्यारी सी लड़की हिजाब में आई और उनके आगे वाले बेंच पर बैठ गई। उसको बैठे कुछ वक्त हुआ तो एक फैशनेबल लड़की बगैर दुपट्टे के गुरूर से चलती उसके पास आई। हे यू, ये मेरी सीट है, उठो यहाँ से। काले ने सर हिलाकर इस बदतमीज लड़की को देखा, जो फजूल में इसके मुंह लगने की कोशिश कर रही थी। क्यों, तुम्हारा नाम लिखा है क्या? और वैसे भी मैं यहाँ पहले आई हूँ। जाओ, जाकर कहीं और बैठ जाओ। काले ने अपनी कैंची जैसी जबान को बमुश्किल काबू करते आराम से मामला रफा दफा करना चाहा। मगर मुझे जगह मगर मुझे जो जगह पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है। तो बेबी, तुम उठो यहाँ से। सोनिया अपने बालों को कंधे से हटाकर मुंह बनाकर नागवारियत से बोली। अब की हाल अपनी जबान को काबू में नहीं रख पाई, और इसी के साथ सोनिया की शामत आ गई। अबे, ओ, ये अपनी दो कुड़ी का स्टील का डोंगे जैसा मुंह लेकर 5 सेकंड में गायब हो जाओ, वरना इतनी चेत करूंगी तेरे कि कबाड़ वाला भी लेने से इनकार कर देगा। चल अब निकल, पहले ही दिन। अपनी फजूल बक बक से मेरा खराब ना कर। हाले गुस्से से उठती इसको खरी खरी सुना गई थी। सोनिया मुंह खोले से सुन रही थी। आज तक किसी ने इस तरह से इससे बात नहीं की थी। आज हाले ने इसे अच्छा खासा सुना दिया था, वो भी पूरी क्लास के सामने। जाती है कि एक दूं? हाले बोली तो सोनिया फौरन से वहां से हटी और शर्बार निगाहों से इसे घूरते हुए ऐसे देखने लगी जैसे इसे कत्ल कर देगी। देख लूंगी मैं तुम्हें, सोनिया गुस्से से मुड़ते बोली थी। हाँ हाँ, शौक से, हाले भी जवाबी कार्रवाई करते बोली। सोनिया गुस्से से क्लास की तरफ निकल गई। वाह माड़ा, तुमने क्या जवाब दिया है उसको? अभी वो बैठी ही थी कि इसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो दो प्यारी प्यारी लड़कियां नजरों में सताइश लिए से देख रही थी। थैंक यू, हाले मुस्कुरा कर बोली। माड़ा, मुझे तुम बड़ा अच्छा लगा है। क्या सबक सिखाया तुमने उसको? लाला बोली तो हाले ने इसकी उर्दू पर मुस्कुराहट दबाई। दोस्त? हाले ने इसकी जानिब हाथ बढ़ाया, जो दोनों ने बिना किसी देरी के मिला लिया था। फिर तीनों ही मुस्कुरा दी। हाँ, तो कैसा गुजरा तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पहला दिन? असफद ने इसके बाइक पर बैठते ही बाइक स्टार्ट करते पूछा, जिसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि काफ़ी अच्छा गुजरा था उसका दिन। यार एसपी, क्या बताऊँ तुम्हें, कैसा गुजरा मेरा दिन? मुझे पहले ही दिन इतनी अच्छी और प्यारी दोस्तें मिल गई ना, कि बस इतनी क्यूट है ना कि बंदे को प्यार ही हो जाए। और तुम्हें पता है मेरी एक फ्रेंड पठान है, तो उसका पश्तो एक्सेंट आ जाएगा। हाले लैला की बातों को सोचते हुए खुशी से बोली थी, तो असफद के ख्यालों के पर्दे में भी सुबह आने वाली लड़की, जो पहले ही थी, असफद की बातों में नहीं आई थी। असफद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। चुनाकि असफद हाले से सिर्फ 2 साल बड़ा था, और दोनों की बोल्डनेस ऐसी ही थी कि जब हाले का दिल चाहता वो इसे भाई कह देती, और जब दिल चाहता था वो असफी कह देती थी। जबकि असफी कभी कभी इस पर अपना रोब डालने की कोशिश करता तो वो भी इस पर खासा असर नहीं करती थी, जिस पर असफद मुंह बनाकर रह जाता था। अच्छा ये बताओ कुछ खा पी कर अच्छा ये बताओ कुछ खाओगी या खा कर आई हो? असवद इसे अपने दोस्तों की बात को लेकर लंबा निकलते देख इसे टोकते बोला। ये नहीं यार, कसमें कुछ नहीं खाया। पूरा दिन यूनिवर्सिटी का विजिट करते ही गुजर गया और कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। हाले मजलूम सी आवाज़ बनाकर बोली, जैसे सदियों से भूखी हो। उसकी मजलूम आवाज़ पर असफद यार हंस दिया था कि इसकी बहन के ड्रामे कभी ख़त्म नहीं होने थे। अच्छा चलो, फिर बता दो, पैसे हैं तुम्हारे पास? असफद बोला तो हाले ने मुंह बनाया और फिर अपने बैग से कुछ पैसे निकालने के बाद इसे दिए।
चलो अच्छा, ये आधे हो गए हैं, कुछ है मेरे पास। बिरयानी के साथ ठंडी ठंडी रबड़ी भी ले आते हैं, क्या कहती हो? असफद बोला तो हाले ने खुशी खुशी इसकी हामी भरी थी और फिर वो लोग सामान लेकर घर की जानिब निकल गए। मोरे, अरहान मासूम सी शक्ल बनाए किचन में दाखिल हुआ जहाँ रज़िया बेगम खाने का इंतज़ाम कर रही थी। इसकी आवाज़ पर सवालिया निगाहों से उसे देखा, जैसे कहना चाहती हो कि बोलो क्या काम है। मोरे, तुम्हारा दिल नहीं करता कोई तुम्हारे कामों में हाथ बटाए और तुम्हें आराम करने का मौका मिले? अरहान आंखों में मखसूस चमक और शरारत लिए उनको जुमानी अंदाज में बोला, जिसे रज़िया बेगम समझने से रही। बस बेटा, माड़ा क्या करूं? लैला को मैं बोलती हूँ काम कर लिया करो मेरे साथ, थोड़ा सा बूढ़ी माँ का भी ख्याल करो। मगर नहीं, तुम और वो इस उम्र में बच्चा बना फिरता है। मैं काम करूँगी, तुम लोगों को संभालती रहूँगी। कभी तो काम खुद से भी कर लिया करो। रज़िया बेगम इसकी बात का मतलब ना समझते हुए बात को दूसरी जानिब मोड़ कर इसकी इज्जत कर गई थी, जिससे अरहान का मुंह बन गया। माड़ा मोरे, तुम तो रहने ही दो। बात क्या थी और तुम कहाँ से कहाँ ले गई? तुम्हें तो समझाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अरहान बोला तो रज़िया बेगम ने खतरनाक तेवर से इसे घूरा था। अरहान बोला तो रज़िया बेगम ने खतरनाक तेवर से इसे घूरा था। वही, तुम अपनी माँ को ऐसे बोल रहा है? थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे अब्बू आ जाएं तो फिर बताते हैं वो तुम्हें। दरअसल हमारी पश्तो इस वाली पश्तो से चेंज है, तो अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दिया जाए। यार मोरे, एक तो तुम, अरहान मुंह बनाकर बोला था, वहां से चला गया और पीछे रज़िया बेगम बुड़बुड़ाती सर झटक कर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। यार, डॉक्टर जोहान कितने हैंडसम है ना। जब से उनको देखा है मैं तो उनसे अपनी नज़र ही नहीं हटा पाती। क्या ही पर्सनैलिटी है यार। ईशा डॉक्टर जोहान को देखते हुए अपनी दोस्त दानिया से ठंडी आह भरकर बोली। हाँ यार, है तो हैंडसम, मगर ये पटता भी नहीं है, ना जाने किस मिट्टी का बना है। दानिया इसे देखकर मुंह बनाकर बोली, जो किसी को घास तक नहीं डालता था। बेशक ये जिस भी मिट्टी का बना हो, मगर बना ये सिर्फ ईशा सुलेमान शाह के लिए है और उसी का होकर रहेगा। ईशा आंखों में जुनून और आग लिए बोली, जिसे दानिया ने झुरझुरी ली थी। ईशा, ईशा, ये तुम क्या कह रही हो? ये तुमने क्या किया है? सामने पड़े एक कांच के टुकड़े से अपनी हथेली को चीर गई, जिसे देखकर दानिया चीखते हुए इसके करीब आई थी, जिसने अपने चेहरे पर एक हसीन सी मुस्कुराहट सजाई, एक खतरनाक सी मुस्कुराहट। यार, अब इस डॉक्टर से बात करने का कोई तो बहाना चाहिए ना। उसे देखकर आंख विंक करते बोली तो दानिया ने हैरत से उसे देखा, जो अपनी जिद जनून को लेकर बहुत आगे निकल चुकी थी। मगर इस बार इसने एक गलत शख्स का इंतखाब किया था, जो किसी के हुस्न का असीर नहीं होता था। डॉक्टर प्लीज़, ये देखे मेरा हाथ। मासूम शक्ल बनाकर वो साथ से गुजरते जुहान को देखते तेजी से उनकी जानिब बढ़ी थी, जिसने एक नज़र इसके खून से रंगते हाथ को देखा और फिर मुड़कर एक नर्स को आवाज़ दी। नर्स, इनके हाथ की बैंडेज कर दे। नर्स को बोलता वो आगे बढ़ने लगा, जब ईशा की आवाज़ पर इसने दोबारा मुड़ा। जब ईशा की आवाज़ पर दोबारा मुड़ा। नहीं डॉक्टर, मैं आपसे ही ड्रेसिंग करवाऊंगी सिर्फ, ईशा जल्दी से बोली थी। इसकी बात सुनते जुहान ने मुड़कर सख्त निगाहों से उसे देखा था। देखिए मिस, अपने ये फजूल के काम कहीं और करें। आपकी तरह फारिग नहीं हूँ मैं। उसके सख्त अल्फाज वो सुना गया, मगर मिजाज है जो इसने महसूस किया हो। देखिए डॉक्टर, अगर मैं बैंडेज करवाऊंगी तो आपसे, वरना नहीं करवाऊंगी। और फिर मेरे साथ और फिर मेरे हाथ से ये खून बहता रहेगा। फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इससे पहले कि वो मज़ीद बोलती, जुहान के बोलने और साथ ही लेकर जाने पर वो खुशी से चहकते उसके साथ हो ली थी। बैठे। उसको सख्त नज़रों से घूरता हुआ दवाई और बैंडेज लिए इसके करीब आया और टकटकी बांधे उसको देखने में मसरूफ़ थी वो। देखिए मिस ईशा, ये ओछी हरकतें करना बंद कर दे। एक शरीफ लड़की को ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। ये रोज़ अस्पताल आना और ये फजूल की हरकतों से परहेज़ करें। मैं ये आपके आगे पीछे मैं ये आपके आगे पीछे गए ल- मैं ये आपके आगे पीछे गए लड़कों की तरह नहीं हूँ, जो आपके हुस्न का गर्विदा हो जाएगा। आइंदा ऐसी हरकतों से परहेज़ करिएगा। उसे मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर इसके हाथ से बैंडेज करता हुआ संजीदा और सख्त लफ्ज़ों में बोला था। ईशा के वालिद सलमान शाह, जो कि एक बिजनेस टाइकून थे, और ईशा उनकी इकलौती बेटी थी, जो कि एक बार अपनी दोस्त दानिया की तबीयत खराबी पर हस्पताल आई थी और वहाँ वो डॉक्टर जोहान से मिली, जिसने पहली ही नज़र में से अपना करवीदा कर लिया था। उसकी बैंडेज करने के बाद जोहान इसे घूरता वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद ईशा ने इसकी की गई बैंडेज को चूमा और मुस्कुरा दी। अस्सलामुअलैकुम मोरे। लैला घर आते ही सोफे पर बैठते अपना सर उसकी पुश्त पर गिराते आंखें बंद करते बोली थी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई?
रज़िया बेगम किचन से उसके लिए पानी का गिलास लाते उसके सामने करते बोली, जिस पर वो हाँ करते पानी का गिलास थाम कर एक ही सांस में घटाघट पी गई थी। बहुत थक गई हूँ आज। इनकी तरफ मुंदी मुंदी आंखों से देखती वो धीमा सा हंस कर बोली, वही मेरा दिल है, तुम जाकर कपड़े बदल लो। वही मेरा दिल, तुम जाकर कपड़े बदल लो, मैं जब तक खाना लगाती हूँ। रज़िया बेगम बोलकर इसका माथा चूम कर चली गई थी तो वो भी सर हाँ में हिलाती हिम्मत करती उठी और जाकर कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद वो नीचे आई और आकर खाना खाने लगी। मोरे, हान लाला किधर है? खाने का नुवाला तोड़ती मुंह में डालती वो इनसे बोली थी। वो अपने दोस्तों के साथ गया है बाहर। माड़ा, मैंने कहा भी है कि कभी घर पर भी ठीक जाया करे, मगर मेरी सुनता ही नहीं है वो। रज़िया बेगम बोली तो वो मुस्कुरा दी और खाना खाने में मगन हो गई। खाने के बाद वो उठी और बैठकर टीवी पर ड्रामा देखने लगी। इसे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि अरहान गुनगुनाते अंदर दाखिल हुआ और उसके साथ आकर बैठ गया। हाँ भाई मोटी, कैसा गुजरा पहला दिन? उसकी नाक पकड़कर खींचते वो बोला था। उसकी हरकत से वो हमेशा चिढ़ती थी, मगर अरहान ही क्या जो किसी को तंग ना करे। लाला मत किया करो माड़ा ऐसे, वो मुंह फुलाए खफगी से बोली। अरहान हंसने लगा और इसके सीने से लगा लिया और उसको अपने सीने से लगा लिया। लाला भी मुस्कुराते इसके बाजू के साथ लगी थी। यार ये क्या देख रही हो, इधर दो, मैच देखना है मैंने। उसको कोई ड्रामा देखते वो फौरन से बोला और उसके हाथ से रिमोट लेने लगा, जो कि लैला ने फौरन से अपने पीछे कर दिया था। नहीं हान, ये हमारा पसंदीदा ड्रामा है, तुमने इसको हटाया तो अच्छा नहीं होगा। फौरन से इसे दूर होते हुए उंगली उठाते इसे वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली तो अरहान ने मुंह बिगाड़ा था। यार क्या ये हर यार क्या हर एक ड्रामा तुम्हारा पसंदीदा होता है, जब सबकी स्टोरी एक ही जैसी होती है? भाई दुनिया की मजलूम तरीन लड़की है। भाई बहू दुनिया की मजलूम तरीन लड़की है, और फिर सास, नंद, जेठानी, भाई, भाभी और तो और शौहर तक इस बेचारी पर जुल्म कर रहा होता है, और एंड में वो सारे मासूम बनकर माफ़ी मांग लेते हैं। एंड द ग्रेट बहू माफ़ कर देती है। व्हाट रबिश। मुँह के जाविया तरह तरह से बिगाड़ता वो इन सब पाकिस्तानी ड्रामों पर कमेंट पास कर रहा था। हाँ तो वो बेचारी माड़ा देखो कितने लोगों का जुल्म सहकर भी खामोश रहता है, कितना मजबूत है वो। मुझे तो रोना आता है माड़ा इसे देखकर। लाला को कल का देखा ड्रामा याद आया जिसकी एपिसोड देखते वो बहुत रोई थी। तभी उदास शक्ल बनाकर बोली, भाई तुम सारी लड़कियां ना ड्रामे में बस सबसे मजलूम करेक्टर होते हैं। इसे खुद के साथ तस्वुर करके पूरा दिन रोती रहती हो। नहीं मतलब ये मजाक हो रहा है? अजीब। अरहान इसको एक कड़वी सच से रोशनास करवा गया था, जिसे सुनने के बाद वो वाकई ही लाजवाब हो गई थी, क्योंकि वो वाकई ही ऐसा करती थी। हाँ लाला, तुम मुझसे बात ही ना किया करो। जब कोई जवाब नहीं बना तो उससे मुंह मोड़कर खफगी से ड्रामा देखने लगी। उसकी खफगी पर अरहान हमेशा से मुस्कुरा इसकी खफगी पर अरहान मुस्कुरा कर रह गया था। अच्छा इधर आओ। इसे दोबारा से अपने बाजू के साथ लगाते वो इसके बालों पर लब रखते इसके साथ सास बहू वाला सीरियल देखने लगा, जो कि इसे बहुत बोर कर रहा था, मगर वो बैठा रहा। बाबा आपको पता है, आज ना मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने और लाला ने एक दोस्त भी बनाई है। और आपको पता है, वो इतनी अच्छी है, लाला की तरह अच्छी है। अपने पापा को आज के दिन की रिपोर्ट दे रही थी। अयाज साहिब जो ऑफिस से आने के बाद रात के लिए नैन की पसंदीदा बिरयानी तैयार कर रहे थे, और नैन काउंटर पर बैठी उनको दिन भर की रवादात सुना रही थी, जो वो मुस्कुरा कर सुन रहे थे। एक उनके सामने ही वो बुलबुल की तरह चहकती थी, वरना बाकी लोगों से उसका खौफ अयाज साहिब को भी उदास कर देता था कि अगर वो कभी ना रहे तो ना जाने उनकी बेटी के साथ क्या हो। मगर अल्लाह पर यकीन करके दिल को मुतमईन कर लेते। जो अल्लाह पर यकीन करके सारा मामला उसके सुपुर्द कर दे तो अल्लाह उसको कभी मायूस नहीं करता। बेशक मेरा बेटा अच्छा है ना, इसीलिए इसको फ्रेंड्स भी अच्छे मिल रहे हैं। अयाज साहिब इसका गाल खींचते बोले तो वो खिलखिला कर हंसती थी। उसकी हंसी पर अयाज साहिब ने बेसाख्ता माशाल्लाह बोला और हमेशा ही इसकी दायमी खुशी के लिए दुआ करने लगे। जोहान को ऑफ होने में भी 15 मिनट थे कि एक नर्स उसके पास आई। सर वो मिस्टर अरहान आए हैं और कह रहे हैं कि इन्हें बहुत चोट आई है। वो कह रहा है कि आपके अलावा वो किसी को नहीं दिखाएंगे। नर्स ने इसे बताया तो इसके माथे पर बल पड़े और वो फ़ौरन से खड़ा होकर भागते हुए वहाँ गया जहाँ अरहान था। दिल इसका बेहद तेज़ी से धड़क रहा था। सोच सोच कर पागल हो रहा था कि ना जाने क्या हुआ है। वो फ़ौरन से वहाँ पहुँचा तो अरहान को वहाँ बेड पर आंखें बंद किए लेटा देखकर फ़ौरन इसके करीब आया। हान क्या हुआ है, दिखाओ। वो परेशान लहजे में बोला तो अरहान उठकर बैठा और मुस्कुराकर जोहान को देखा।
जो अपने भाई की तकलीफ का सुनते भागा भागा चला आया था। यार ये देखो कितनी लगी है मुझे, अपना हाथ उसे दिखाता जहाँ हल्का सा नाखून का खराश था। जोहान को जैसे बात ही समझ नहीं आई से बहुत गुस्सा आया था। अरहान तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस कदर घटिया मजाक करते हुए। वो फौरन से इस पर बरहम हुआ मगर अरहान ढीठ बना मुस्कुराता रहा। अच्छा चलो ना ब्रो, गुस्सा थूक दो, लेने आया हूँ मैं तुम्हें। जाओ जल्दी से अपना सामान ले आओ, तब तक मैं इन हसीन लेडीज़ का दीदार कर लूँ। अरहान दांत निकालता बोला तो सुहान इसे घूरता हुआ निकल गया।